सामान्य हिंदी व्याकरण में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लिंग, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लिंग क्या है? देखिए, एक शब्द में हम कह सकते हैं लिंग से संज्ञा की जाति निर्धारित होती है या शब्द की जाति निर्धारित होती है। संज्ञा को आपने पढ़ा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जितनी भी संज्ञाएं हैं उनका कोई न कोई लिंग होता है, यानी वो किसी न किसी लिंग की होती हैं, किसी वचन की होती हैं, और जब वो वाक्य में प्रयुक्त होती हैं तो उसमें कारक का भी प्रयोग होता है। और आपने ये भी पढ़ा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या हैं? विकारी शब्द हैं, और जो वचन, लिंग और कारक के अनुसार जो है उनका रूप परिवर्तन होता है। तो इन लिंग, वचन, कारक में से आज हम आपको जो है लिंग पढ़ाएंगे। तो लिंग देखिए, लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा का वह रूप जिससे उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। यानी संज्ञा के जिस रूप से हमें ये ज्ञात हो कि ये संज्ञा स्त्री जाति की है या पुरुष जाति की है, वही क्या है? लिंग है। देखिए, लिंग जो होता है वो हिंदी में दो प्रकार का होता, संस्कृत में 3 तरह का होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में लिंग 2 ही तरह का होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब एक चीज यहाँ हम आपको और बता दें कि आपकी परीक्षा में जो लिंग से क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि कोई एक शब्द जो है वो दिया रहेगा कि ये शब्द जो है किस लिंग का है। 4 ऑप्शन रहेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभय लिंग, या इसमें से कोई नहीं। तो आप जो है 2 को तो आप बिल्कुल काट देंगे, नपुंसक लिंग या उभय लिंग हो, क्योंकि ना हिंदी में ना नपुंसक लिंग होता है ना उभय लिंग होता है। केवल 2 में ही आपकी चॉइस रहेगी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। तो इस तरह से हिंदी में हमने बताया कि 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का है, लड़का या बैल, शेर, शेर, दिन, घोड़ा, ये सब शब्द क्या हैं? लड़का, बैल, शेर, दिन, घोड़ा, ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये सब शब्द क्या है? पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराएं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, जैसे लड़की, गाय, पुस्तक या रात, चांदनी, या देखिए सूर्य है तो सूर्य जो है पुल्लिंग का है। तो ये लड़की, गाय, पुस्तक, रात और चांदनी से किस लिंग का बोध हो रहा है? हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है। इनसे स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो ये सब शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। जिन शब्दों से
या जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग है, और जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो वो क्या है, स्त्रीलिंग है। अब देखिए ये तो आप जान गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कि हिंदी में दो ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन हम जब आ जाएगा शब्द हमें पहचानने के लिए 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो हम कैसे जानेंगे कि ये शब्द जो है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इसके लिए कोई बहुत सामान्य नियम नहीं है। इसके लिए आपको हर शब्द को पढ़ना होगा, जानना होगा, तभी आप इसको पहचान पाएंगे। फिर भी थोड़े बहुत ट्रिक हैं जिसके द्वारा हम जो है शब्दों की पहचान कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग का है अथवा पुल्लिंग का है। तो देखिए इन शब्दों का पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि ये शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग के हैं या पुल्लिंग के हैं। तो इसके लिए हम सर्वनाम के द्वारा, विशेषण के द्वारा, क्रिया के द्वारा या कारक के द्वारा हम इन शब्दों की पहचान कर सकते हैं। पहले देखते हैं हम सर्वनाम के द्वारा। सर्वनाम के द्वारा कैसे हम पहचानेंगे? देखिए आप लोगों ने सर्वनाम को पढ़ा है कि उसमें से जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है उसमें जो है संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम लगता है और उसी जाति लिंग का सर्वनाम लगता है जिस लिंग की संज्ञा होती है। अब सर्वनाम क्या है? सर्वनाम जैसे मेरा या मेरी, तुम्हारा या तुम्हारी। आप जानते हैं जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं शब्द वही क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। या हमारा, हमारी, उसका, उसकी, ये सब क्या है? सर्वनाम है। हमारा, हमारी। तो यदि वाक्य में आए इन सर्वनाम शब्दों के द्वारा तो इसको देख करके आप पहचान जाएंगे। या खाली कोई शब्द आता है तो इन शब्दों का यानी इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके आप संज्ञा को जान सकते हैं कि वो स्त्री जात की है अथवा पुरुष जात की है। जैसे पुस्तक है, पुस्तक शब्द आ गया तो आपको जानना है कि पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब देखिए जैसे मेरा, मेरी है तो आप जो है इस संज्ञा के पहले कौन सर्वनाम लगाएंगे? मेरा लगाएंगे कि मेरी? मेरा पुस्तक तो गलत होगा, क्या लगाएंगे? मेरी पुस्तक, मेरी पुस्तक। तो देखिए यहां मेरी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग का है। तो इससे पता चल गया कि पुस्तक शब्द क्या है? स्त्रीलिंग की है, क्योंकि यह स्त्रीलिंग का सर्वनाम ले रहा है, इसलिए पुस्तक शब्द जो है स्त्रीलिंग का है। जैसे मेरी पुस्तक अच्छी है, मेरी पुस्तक अच्छी है। तो यहाँ जो है मेरी सर्वनाम के द्वारा पुस्तक का लिंग आप जान गए कि ये स्त्रीलिंग का है। मान लीजिए बैग, बैग शब्द आ गया, बैग। तो यहां मेरा बैग कि मेरी बैग? मेरी बैग तो होगा नहीं, मेरा बैग होगा। मेरा बैग क्यों? मेरा बैग, तो मेरा शब्द क्या है? पुल्लिंग का है। तो यहां बैग क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया। आप क्योंकि ये पुल्लिंग का सर्वनाम ले रहा है बैग, तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग का हो गया। इसी तरह से कलम आ गया, तुम्हारी कलम या तुम्हारा कलम। कलम शब्द है, कलम
तो तुम्हारी कलम की तुम्हारा कलम होगा, तुम्हारी कलम होगा। ये जो है स्त्री जाति का सर्वनाम ले रहा है तो कलम क्या हो गया, स्त्रीलिंग का हो गया। इसी तरह से स्कूल शब्द आ गया। स्कूल तो उसका स्कूल होगा कि उसकी स्कूल होगा, उसका स्कूल होगा, उसका स्कूल या तुम्हारा स्कूल या तो ये पुल्लिंग का सर्वनाम ले रहा है तो ये स्कूल शब्द क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब कोई शब्द संज्ञा शब्द आपको लिंग निर्धारण के लिए आए कि किस लिंग का है तो आप इन सर्वनाम शब्दों को उसके आगे लगा करके उसका लिंग जान सकते हैं। अगर स्त्रीलिंग का सर्वनाम लगेगा तो वो संज्ञा स्त्रीलिंग की होगी, अगर पुल्लिंग का सर्वनाम लगेगा तो पुल्लिंग की होगी। तो इसको आप समझ गए होंगे। अब दूसरा है विशेषण के द्वारा। विशेषण के द्वारा कैसे पहचानेंगे, विशेषण विशेषण जैसे अच्छा, अच्छी, बड़ा या बड़ी, अच्छा। जैसे बात है, बात शब्द है, बात जो है संज्ञा है तो अगर हम इसका लिंग जानना चाहें तो हम बात के आगे कोई विशेषण देखते हैं कि स्त्रीलिंग का ले रहा है पुल्लिंग लेगा। बात, अच्छा बात तो होगा नहीं, अच्छी बात होगा, अच्छी बात। तो यहां अच्छी क्या है, स्त्रीलिंग का विशेषण है तो इसलिए बात क्या है, स्त्रीलिंग है। या दिन देखिए, अच्छा, दिन को देखिए, दिन शब्द में आपको लिंग जानना है तो देखिए अच्छा लगेगा कि अच्छी लगेगा, अच्छा दिन होगा, अच्छी दिन तो होता नहीं है, अच्छा दिन। तो अच्छा जो है पुल्लिंग का विशेषण है तो दिन शब्द क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। इसी तरह से बड़ा बड़ी देख लीजिए, घर को जानना है आपको तो बड़ा घर रहेगा कि बड़ी घर, बड़ा घर रहेगा तो घर क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया क्योंकि ये पुल्लिंग विशेषण ले रहा है। मान लीजिए लड़की, बड़ी लड़की की बड़ा लड़की, बड़ी लड़की होगा है तो इससे आप जान गए कि लड़की क्या है, बड़ी। चूंकि वो स्त्रीलिंग का विशेषण ले रहा है इसलिए क्या है, वो स्त्रीलिंग का है। इसी तरह से बड़ी पुस्तक। इसके बाद जो है हम क्रिया के द्वारा भी लिंग को पहचान सकते हैं। तीसरा है क्रिया। क्रिया के द्वारा कैसे हम लिंग को पहचान सकते हैं, क्रिया जैसे होता है, होती है, होता है या होती है। जैसे होता है, होती है। जैसे पढ़ाई आ गया, पढ़ाई, पढ़ाई शब्द है, पढ़ाई अच्छी, अच्छा होता, पढ़ाई अच्छी। अब यहां देखिए होता है कि होती ही लगेगा, पढ़ाई अच्छी होती है, होती है। यहां जो है स्त्रीलिंग की क्रिया लगेगी तो इससे क्या पता चल गया कि पढ़ाई शब्द जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग का है या होता है। जैसे दिन शब्द है, दिन अच्छा होता है।
दिन अच्छा होता है। तो यहाँ देखिए दिन शब्द ने अच्छा विशेषण लिया पुल्लिंग का, तो ये दिन क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। रात को देख लीजिए, रात अच्छी होती है, यहाँ अच्छी विशेषण लिया, रात अच्छी होती है, यहाँ अच्छी विशेषण लिया, यानी स्त्रीलिंग का विशेषण लिया, तो रात क्या हो गया, रात जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द हो गया। इसी तरह से भात, भात देखिए भात है, अब ये पका है या पकी है, तो भात क्या है, पकी नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, पका है। तो इससे क्या पता चल गया, भात जो है चूंकि पुल्लिंग क्रिया ले रहा है तो भात क्या है, वो पुल्लिंग का शब्द है। इसी तरह से विभक्ति के द्वारा भी आप जो है लिंग को पहचान सकते हैं। जैसे गुलाब का रंग लाल है, जब वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा होती है तब वहां विभक्ति लगती है, गुलाब का रंग लाल है। अब यहां देखिए ये विभक्ति के द्वारा आप पहचानेंगे, यानी कारक के द्वारा, विभक्ति के द्वारा यानी कारक के द्वारा पहचानेंगे। तो गुलाब का रंग लाल है, यहाँ का जो है वो पुल्लिंग है, गुलाब का क्या है, पुल्लिंग है, तो रंग शब्द क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, रंग शब्द क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कि आपकी नाक कट गई, आपकी नाक कट गई, आपकी नाक कट गई, यहां आपकी की शब्द जो है क्या है, स्त्रीलिंग का है, स्त्रीलिंग का है। तो यहां नाक जो है क्या हो गया, स्त्रीलिंग, क्योंकि यहां आपकी नाक कट गई की है विभक्ति में, तो यहां नाक क्या हो गया, स्त्रीलिंग का हो गया। तो इस तरह से हम सर्वनाम के द्वारा, विशेषण के द्वारा, क्रिया के द्वारा और विभक्ति के द्वारा जो है वो हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। चलिए अब हम बताते हैं कि और कैसे हम जो है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग को जान सकते हैं। इसके कुछ और भी तरीके हैं जिससे आप जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को जान सकते हैं। देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानने के लिए कुछ और भी नियम हैं, ये कुछ अपवादों को छोड़ करके लगभग ये सही होते हैं। जैसे पर्वतों के नाम सदैव पुल्लिंग में ही होते हैं, जैसे हिमालय पर्वत, सतपुड़ा पर्वत या विंध्याचल पर्वत, जितने भी पर्वत ले लीजिए सब पुल्लिंग में ही होते हैं। देशों के नाम भारत है, अमेरिका है, चीन है, जापान है, फ्रांस है, सारे देशों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंग हाथ है, पैर है, पेट है, दांत है, ये सब क्या है, लगभग शरीर के सारे अंग जो हैं वो पुल्लिंग में होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद इसमें है, जैसे नाक है, आंख है, जीभ है, कोहनी है, ये कलाई है, ये अंग जो है वो स्त्रीलिंग में आते हैं, नहीं तो लगभग सारे अंग जो है वो पुल्लिंग में आते हैं। इसी तरह से रत्नों के नाम भी सब पुल्लिंग में होते हैं, जैसे हीरा है, पन्ना है, मोती है, मूंगा है, नीलम है, ये सारे रत्न जो है वो पुल्लिंग में। देखिए नीलम के विषय में आप लोग जो है थोड़ा सा समझ लीजिए कि नीलम जो है लड़कियों का भी नाम होता है, लेकिन यहाँ नीलम रत्न से मतलब है कि नीलम का जो रत्न होता है वो पुल्लिंग का होता है, नीलम रत्न। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, मणि जो है वो स्त्रीलिंग का रत्न है। तो रत्नों के नाम सब पुल्लिंग में है,
धातु, जितनी धातुएं होती हैं लगभग सब पुल्लिंगी होती हैं, जैसे लोहा है, तांबा है, जस्ता है, एल्युमिनियम है, सोना है, ये सब किसमें है? पुल्लिंग में होते हैं। लेकिन एक धातु अपवाद स्वरूप जो है स्त्रीलिंग में होती है, वो क्या है? चांदी। चांदी जो है वो स्त्रीलिंग में आती है। इसी तरह से ग्रह नक्षत्रों के नाम भी जो है वो पुल्लिंग में है। जैसे ग्रह नक्षत्र हमारे कौन है? जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, ये सब क्या है? पुल्लिंग के हैं। लेकिन यहाँ एक ग्रह जो है वो स्त्रीलिंग की है, पृथ्वी। अच्छा, ये जो अपवाद है यही परीक्षा में ज्यादा आते हैं, तो इसमें समझ लीजिए कि ग्रह नक्षत्रों में पृथ्वी जो है क्या है? वो स्त्रीलिंग का है। इसी तरह से पेड़ों के नाम आम है, बबूल है, नीम है, शीशम है, सब पेड़ जो है लगभग पुल्लिंग के होते हैं, लीची और नाशपाती को छोड़ करके। लीची और नाशपाती जो है अपवाद स्वरूप ये है, स्त्रीलिंग में है। इसी तरह से द्रव पदार्थों के नाम, द्रव पदार्थ जैसे शरबत है, दूध से जितनी भी बनी चीजें हैं, दूध है, दही है, घी है। दूध, दही, घी, मक्खन, सारे जो दूध से बने चीज हैं वो किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। तो यहाँ जो है ये दही बहुत आता है कि दही किस रंग का है। हम लोग अक्सर दही को स्त्रीलिंग समझते हैं, लेकिन दही क्या है? पुल्लिंग का शब्द है। तो द्रव पदार्थों में शराब, चाय, कॉफी, ये तीन चीजें जो है वो उपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग में आती है, नहीं तो सब पुल्लिंग। विशेषकर आप दूध, दही, मक्खन और घी को समझे रहिएगा कि ये जो है पुल्लिंग के शब्द हैं। इसी तरह से हिंदी महीनों के नाम जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कौर, कार्तिक, जितने भी हिंदी के महीने हैं सब क्या है? पुल्लिंग हैं। दिनों के नाम सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि क्या है? सब पुल्लिंग के हैं। अनाजों के नाम गेहूं है, चावल है, धान है, मटर है, जौ है, सारे के सारे अनाज किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। केवल मूंग, मकई और अरहर को छोड़ करके। मूंग, मकई, अरहर जो है वो स्त्रीलिंग में आते हैं। इसी तरह से पद नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं। जो पद के नाम होते हैं वो सदैव पुल्लिंग में है। जैसे राष्ट्रपति, चाहे महिला राष्ट्रपति हो चाहे पुरुष राष्ट्रपति हो, वो राष्ट्रपति ही कहलाएगा। राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राजदूत, मंत्री, डॉक्टर, वकील, चाहे वो स्त्री जात के हो या पुरुष जात के हो, सब जो है वो शब्द जो है वो पुल्लिंग में ही आएंगे। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राजदूत, मंत्री, डॉक्टर, वकील, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। इसी तरह से प्रायः अकारांत, उकारांत, इकारांत संज्ञाएं जो होती हैं वो भी पुल्लिंग में आती हैं। यहाँ जान लीजिए अकारांत किसे कहते हैं? जिसका अंत आ से हो। जैसे राम हमने लिखा तो माँ में क्या है? आ है। माँ में से आ निकाल देंगे तो माँ जो है व्यंजन हो जाएगा आधा हलंत वाला, तो ये आ इसमें छिपा हुआ है, तो ये क्या है? अकारांत है। मुनि हम लिख दिए तो नी में जो ई है, जो ई की मात्रा है, यानी नी का अंत जो है ई से हो रहा है, तो नी मुनि क्या है? इकारांत है। या हम साधु लिख दिए तो साधु क्या है? उ की मात्रा है, तो ये क्या है? उकारांत है। तो ये अकारांत, उकारांत, इकारांत संज्ञाएं भी प्रायः जो है वो पुल्लिंग में होती हैं। अब अकारांत में जैसे जग है, जीव है, मन है, संसार है, तन है, धन है, ये सब अकारांत है, तो ये सब क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह से साधु है, जंतु है, ये उकारांत है, तो ये पुल्लिंग है। ऋषि है, मुनि है, ये इकारांत शब्द हैं। ऐसे बहुत सारे इकारांत शब्द आएंगे तो वो लगभग क्या होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। इसी तरह से त्रा से अंत होने वाली संज्ञाएं भी, ये देखिए प्रायः है, 100% नहीं सही है, प्रायः है। ये समझ लीजिए कि ये 90% ही ये सही है। तो त्रा
से अंत होने वाली संज्ञाएं भी पुल्लिंग होती। त्रा जैसे चित्र है, मित्र है, क्षेत्र है, चरित्र है, जो त्रा से अंत हो रही है संज्ञाएं वो क्या है, वो पुल्लिंग में आती हैं। इसी तरह से जा से अंत होने वाली संज्ञाएं जो प्रायः होती हैं वो भी प्रायः पुल्लिंग होती हैं, जैसे जलज है, पंकज है, नीरज है, तोयज है, तो ये सब क्या है, पुल्लिंग में आती है। अगला है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्वा, त्या, वा, या होता है वो संज्ञाएं भी प्रायः क्या होती हैं, पुल्लिंग में होती हैं। जैसे स्त्री में त्वा प्रत्यय लग गया तो स्त्रीत्व बन गया। स्त्री शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में आता है, लेकिन जब स्त्रीत्व हो गया तो ये पुल्लिंग में आएगा। इसी तरह से बहुत्व है, नृत्य है, कृत्य है, गौरव है, माधुर्य है, ये सब शब्द जो है वो पुल्लिंग में आएंगे। अगला है कि भौगोलिक जल स्थल भागों के नाम, यानी पृथ्वी पर जो भौगोलिक जल स्थल हैं उनके नाम जो है प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। जैसे पाकाश है, पाताल है, वायुमंडल है, रेगिस्तान है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या वायुमंडल है, ये सब शब्द, जो भूकंप है, ये सब शब्द किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन यहाँ पृथ्वी क्या है, पृथ्वी स्त्रीलिंग, झील, पृथ्वी, घाटी अपवाद के रूप में क्या है, स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तो इस तरह से इन चीजों के द्वारा जो है आप जो है शब्दों में लिंग को पहचान सकते हैं। अब हम बताते हैं कि स्त्रीलिंग, हाँ देखिए, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के पहचान के लिए भी कुछ नियम हैं कि वे शब्द जो हैं अक्सर स्त्रीलिंग में ही आते हैं, कुछ अपवादों को छोड़ करके। यहाँ भी हम कह रहे हैं 100% नहीं है कि वो स्त्रीलिंग में ही होंगे, कुछ अपवाद उसमें होते हैं। जैसे भाषाओं के नाम, जितनी भी भाषाएं हैं, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, उर्दू भाषा है या गुजराती भाषा है, तो ये सब सारी की सारी भाषाएं किस में है, स्त्रीलिंग में है। इसी तरह से तिथियों के नाम, हिंदी तिथियों के नाम जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, सारी तिथियां जो होती हैं वो स्त्रीलिंग में आती हैं। नदियों के नाम, नदियों के नाम, सारी नदियां लगभग स्त्रीलिंग की होती हैं, जैसे गंगा है, जमुना है, कावेरी है, सरस्वती है, गोदावरी है, यमुना है, सारी नदियां जो हैं वो स्त्रीलिंग की होती है। लेकिन 3 नदियां अपवाद स्वरूप हैं, ये पुल्लिंग में आती हैं, ब्रह्मपुत्र, सोण और सिंधु। इसको याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में वही पूछा जाता है जो अपवाद अक्सर होते हैं। तो ब्रह्मपुत्र, सोण और सिंधु नदी जो है वो पुल्लिंग में आती है। इसी तरह से नक्षत्रों के नाम, जैसे भारणी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है, तो सारे नक्षत्र जो होते हैं वो किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। इसी तरह से आकारांत संज्ञाएं, यानी जिन संज्ञाओं का अंत आ से होता है वो प्रायः जो है स्त्रीलिंग की होती हैं। जैसे दया है, माया है, कृपा है, लज्जा है, शोभा है, ये सारे शब्द किसके हैं, स्त्रीलिंग के हैं। इसी तरह से उकारांत संज्ञाएं, जैसे वायु है, वायु स्त्रीलिंग है, मृत्यु है, आयु है, वस्तु है, धातु है, ऋतु है, ये सब संज्ञाएं क्या हैं, स्त्रीलिंग की संज्ञा हैं। इसी तरह से ता प्रत्यांत संज्ञाएं, यानी जिन संज्ञाओं का अंत जो है ता प्रत्यय से होता है, जैसे मनुष्यता है, मानवता है, पशुता है, सुंदरता है, प्रभुता है, जड़ता है, तो ये सब संज्ञाएं क्या हैं, स्त्रीलिंग की हैं। इसी तरह से ईकारांत संज्ञाएं, जिन संज्ञाओं का अंत ई से होता है, जैसे नदी है, ई से अंत हो रहा है, टोपी है, रोटी है, चिट्ठी है, और सारी संज्ञाएं इस तरह की हैं
जो स्त्रीलिंग की है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, वट, हट होता है वे प्रायः जो है स्त्रीलिंग की संज्ञाएं होती हैं। वो आपको हमने भाववाचक संज्ञा पढ़ाते समय बताया था कि ये जो है विशेषण या सर्वनाम में जो है वो प्रत्यय जोड़ करके बनाई जाती हैं। जैसे घबराना से घबराहट, यहाँ देखिए ट आया हुआ है, घबराहट, सजावट, चिकनाहट, आहट, झंझट आदि ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये सब किसमें है? स्त्रीलिंग में आती हैं। इसी तरह से बनिए की दुकान वाली चीजें, बनिए की दुकान में जितने भी मिर्च मसाले हैं अक्सर सब जो है वो स्त्रीलिंग के होते हैं। जैसे लौंग है, इलायची है, मिर्च है, दालचीनी है, हल्दी है, सुपारी है, हींग है, ये सारी चीजें स्त्रीलिंग में आती हैं। लेकिन धनिया, जीरा, कपूर, तेज पत्ता ये सब जो है अपवाद है, यानी ये पुल्लिंग में आते हैं। इसी तरह से जिन शब्दों में शक्ति दिखाई दे, क्योंकि कहा जाता है स्त्रियां जो है शक्ति स्वरूपा होती हैं, तो ऐसे शब्द जिसमें आपको शक्ति का आभास हो, शक्ति दिखाई दे, वो समझ लीजिए कि वो स्त्रीलिंग का होगा। जैसे पुलिस है, पुलिस शक्तिशाली होती है, तो पुलिस है, सेना है, फौज है, सरकार है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, ये सब शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के हैं। इसी तरह से कुछ प्राणीवाचक शब्द जो है सदैव स्त्रीलिंग में ही होते हैं। जैसे सेना है, सरकार है, संतान, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, लेकिन संतान शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में आएगा। संतति है, धायमा है, ये सब शब्द जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे एक चीज यहाँ हम और भी बता दें, जैसे शहरों आदि के नामों में जैसे आपका जो है अयोध्या है, काशी है, बनारसी है, ये सब जो है ये स्त्रीलिंग के हैं। अयोध्या नगरी, काशी नगरी ये स्त्रीलिंग के हैं। एक चीज यहाँ और भी जान लीजिए, जो चीज मोटी होती है, खुरदुरी होती है और सख्त होती है, मजबूत होती है, वो प्रायः पुल्लिंग के होते हैं। जैसे लोहा है, मोटा होता है, खुरदुरा होता है, मजबूत होता है। दिन है, सूर्य है, ये सब शब्द जो है पुल्लिंग के हैं। लेकिन जो चीज मुलायम होती है, पतली होती है, सुकून देने वाली होती है, वो प्रायः स्त्रीलिंग की होती है। जैसे सोना है, रात में सो जाओ बहुत सुकून मिलता है, रात है, चांदनी है, तो ये सब शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के हैं। यहाँ एक चीज ये जान लीजिए कि कुछ प्राणीवाचक जो हैं शब्द ऐसे हैं कि वो हमेशा जो है पुल्लिंग में रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग के ही होते हैं। तो पुल्लिंग के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं, उनका स्त्रीलिंग नहीं होता है। जैसे गरुड़, बाज, पक्षी, खग, कछुआ, मगरमच्छ, खरगोश, गैदा, चीता, मच्छर, खटमल, रीछ, भालू, भेड़िया, ये शब्द जो हैं वो हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। इसी तरह से कुछ शब्द ऐसे हैं प्राणीवाचक जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। जैसे दीमक, चील, मछली, गिलहरी, कोयल, तितली, मैना आदि। जब इनको स्त्रीलिंग, जब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाना होता है या स्त्रीलिंग के ऐसे शब्दों को पुल्लिंग में बनाना होता है, तो इसको इस तरह से किया जाता है। जैसे पक्षी है, पक्षी पुल्लिंग का है, पक्षी पुल्लिंग है। पक्षी शब्द को आपको अगर स्त्रीलिंग में बनाना है तो आप मादा पक्षी बनाएंगे। क्या कर देंगे? मादा पक्षी कहने से जो है ये स्त्रीलिंग का हो जाएगा, यानी इसमें नर और मादा जोड़ देंगे। जैसे
मगरमच्छ है, मगरमच्छ, ये पुल्लिंग का है। स्त्रीलिंग में बनाने के लिए मादा मगरमच्छ कर देंगे, मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ। तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग का हो जाएगा। इसी तरह से जैसे कोयल शब्द है, कोयल जो है सदैव स्त्रीलिंग में ही आता है, स्त्रीलिंग का है ये। इसको पुल्लिंग में बनाना है तो आप क्या कर देंगे, नर कोयल, नर कोयल कर देंगे। तो ये किस में बदल गया, पुल्लिंग में बदल गया। इसी तरह से मान लीजिए मछली है, मछली, मछली स्त्रीलिंग का है, स्त्रीलिंग का है। अगर आपको इसको पुल्लिंग में बदलना है तो नर मछली कर देंगे। इस तरह से ऐसे शब्दों को नर और मादा करके जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बदला जाता है। एक चीज यहां और देख लीजिए कि जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं शब्द, वो कुछ प्रत्यय लगा करके बनाए जाते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जो बनाए जाते हैं कुछ प्रत्यय लगा करके बनाए जाते हैं। ये प्रत्यय है या प्रत्यय, या ई प्रत्यय, या ना प्रत्यय, ऐसे करके ये बनते हैं। जैसे बंदर शब्द है, बंदर, या प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया, बंदरिया। नर शब्द है, ई प्रत्यय लगा दिया, या प्रत्यय, ई प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया, नारी। नर से क्या हो गया, नारी। इसी तरह से पंडित है, आइन लगा दिया तो क्या हो गया, पंडिताइन हो गया। पंडित में आइन प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया, पंडिताइन। जैसे बकरा शब्द है, ई प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया, बकरी हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। इसी तरह से नर है तो नारी हो गया, मोर है तो नी प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया, मोर है तो नी प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया, मोरनी। तो यहां हम इसको इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का शब्द, इसमें जैसे 4 विकल्प दे दिया, उसमें से एक स्त्रीलिंग का है, तो पूछा जा सकता है कि ये किस प्रत्यय के लगने से बना है। तो इन प्रत्ययों के द्वारा या, ई, नी, आइन या आ आदि प्रत्ययों के द्वारा हम जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। इसी तरह से देखिए, जैसे कुम्हार है, इन प्रत्यय लगा दिए तो क्या बन गया, कुम्हारिन। इन प्रत्यय लगा दिए कुम्हार में, कुम्हार शब्द है, इन प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, कुम्हारिन। तो इसी तरह से ये प्रत्यय लगा करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।